PR Square Academy. Spreading agriculture everywhere. Welcome to PR Square Academy. आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसका टॉपिक ब्रीड्स ऑफ काउ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो हम आज का अपना वीडियो चालू करते हैं। PR स्क्वायर एकेडमी, आज हम लोग अपना एनिमल हस्बेंड्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है हमारा ब्रीड्स ऑफ काउ। ध्यान रखिएगा, हम लोगों के इंडिया में काफ़ी सारी काऊ है, तो जनरली जिनका डोमेस्टिकेशन होता है हमारे इंडिया में, हमें उनकी ब्रीड्स के बारे में जानना है और उनके क्लासिफिकेशन को भी जानना है। तो उसके लिए हम आज पूरा का पूरा टॉपिक अरेंज किया है। आप ध्यान रखिएगा, ज़ेबू कैटल जो काऊ है यूरोप में काऊ को क्या बोला जाता है? ज़ेबू कैटल बोला जाता है, ठीक है। और काऊ को टी कप काऊ कहाँ पर बोला जाता है? अमेरिका में बोला जाता है। अमेरिका में काऊ को क्या बोला जाता है? टी कप काऊ बोला जाता है, ठीक है। और यूरोप में क्या बोला जाता है? यूरोप में बोला जाता है ज़ेबू कैटल, यूरोप में, ठीक है। अब बात करते हैं काऊ की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, काऊ को जनरली हम लोग कितने इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं? काऊ को हम लोग लगभग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 मिल्च काऊ, सेकेंड ड्यूअल पर्पस काऊ, थर्ड डार्क ब्रीड्स और एक्सोटिक ब्रीड और हाइब्रिड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा, हम काऊ को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? मिल्च काऊ है। सेकंड कैटेगरी है ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स है। तीसरी कौन सी है? डार्क ब्रीड है। अगली कौन सी है? एक्सोटिक, या फिर हम इसे फॉरेन नाम से बोल सकते हैं। अगला चीज़ क्या है? हाइब्रिड। ध्यान रख लीजिएगा, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं काउस के जो कि इनके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। पहले हम मिल्च काऊ की डेफिनेशन को समझते हैं। तो जो मिल्च काऊ होती है, ये जनरली वो काऊ होती है जो कि जनरली जिसका डोमेस्टिकेशन किया जाता है। किस पर्पज से किया जाता है? ओनली फॉर मिल्क। ये जो ब्रीड्स है ये जनरली क्या होगा? इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा काफ़ी मात्रा में अच्छा होगा, इस कारण से इन्हें पाला जाता है। और जो ब्रीड्स दूध का अच्छा प्रोडक्शन करती है, मिल्क का अच्छा प्रोडक्शन करती है, उनको क्या बोला जाता है? मिल्च काऊ बोला जाते हैं। तो पहले कैटेगरी आती है हमारे इसमें साहीवाल। साहीवाल काऊ जो है वो सबसे ज़्यादा दूध प्रोवाइड कराती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा लोग इसी को पालना पसंद करते हैं। अगला है गिर काऊ। गिर काऊ ये सेकंड नंबर पे आती है। इसके बाद है थर्ड सिंधी काऊ। उसके बाद है देवरी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो चैप्टर है जनरली हम लोगों के 11th क्लास का एक चैप्टर है, ठीक है। 11th क्लास में हमें एक चैप्टर है जिसके अंदर हमें काऊ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। इफ़ अगर हम लोग ये पढ़ लेते हैं फिर ये समझ लेते हैं तो वो वाला चैप्टर भी हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि सिमिलर ही चीज़ें हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ड्यूअल पर्पस ब्रीड की। ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी ब्रीड्स होती है? वो ब्रीड्स होती है जो कि जनरली हम काय के लिए पालते हैं? जनरली हम उन्हें ड्यूअल पर्पस के लिए पालते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मिल्क वगैरह के लिए भी पाल रहे हैं और घर में डोमेस्टिकेशन भी पाल रहे हैं, ताकि हमें खाद वगैरह भी मिल सके, या फिर कोई दूसरा पर्पस भी हो। साथ में इनके जो मेल कैटेगरी हो सकती है वो हो सकता है कि हमें इन्हें जो खेत के काम करने में हेल्प करे। तो जनरली ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स वो ब्रीड्स कहलाती है जो कि जनरली मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है और साथ में हमें वो घर के काम या फिर फार्म के काम करने के लिए भी हेल्प आते हैं, उनके मेल कैटेगरी, ठीक है। तो बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, क्या है? फर्स्ट नाम है हरियाणा ब्रीड। हरियाणा ब्रीड क्या है? ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। सेकंड ब्रीड कौन सी है? थारपारकर। थर्ड कौन सी कैटेगरी है? कनक्रेज। फोर्थ कौन सी है? ओंगला ब्रीड। ध्यान रखिएगा, ये जो चारों ब्रीड है हरियाणा, थारपारकर, कनक्रेज और ओंगल, ये कौन सी ब्रीड है? ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। जनरली आपको क्वेश्चन में भी ये आता है, राइट एनी 4 नेम ऑफ विल्च ब्रीड और डाफ ब्रीड, ठीक है। ये और ड्यूअल पर्पस ब्रीड। अब बात करते हैं हम लोग डाफ ब्रीड्स की। डाफ ब्रीड्स कौन सी ब्रीड होती है? डाफ ब्रीड्स मतलब वो ब्रीड्स होती है जो कि हम लोग जनरली काय के लिए पाले जाते हैं। वो ब्रीड्स पाली जाती है बोझे को ढोने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए, जिससे कि
जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ जो बैलगाड़ी वगैरह चलती है, ये जो मेल होते, इनके जो गाय के जो मेल होते हैं वो जनरली कौन से काम आते हैं? वजन को ढोलने के, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहली ब्रीड कौन सी है। तो जो पहली ब्रीड है वो कौन सी है? अमृत महल है। ठीक है, अमृत महल। सेकंड वैरायटी कौन सी है हमारी? मालवी ब्रीड। ठीक है, थर्ड कौन सी ब्रीड है हमारी? हालिकर ब्रीड। फोर्थ ब्रीड कौन सी है? फोर्थ ब्रीड है खिलारी ब्रीड। ध्यान रखिएगा, ये चार वैरायटीज, चार ब्रीड से, जो कि कौन सी वाली? डाफ ब्रीड से, भाव ब्रीड से, जो कि जनरली जो सामान होता है उसको इधर से उधर लेने के काम आते हैं, या फिर ऐसा एग्रीकल्चर वर्क पाला जाता है। ठीक है, और जनरली ये जो वर्क करता है कौन करता है? मेल फीमेल दोनों करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हॉलिस्टीन। ध्यान रखिए, एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड मतलब कौन सी बोल सकते हैं हम लोग? ऐसी ब्रीड जो कि इंडिया के बाहर से जो ब्रीड्स आई होगी वो ब्रीड कौन सी कहलाएगी हमारी? वो ब्रीड कहलाएगी एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है? हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रीजन है। अगली कौन सी है? जर्सी है। थर्ड कौन सी है? ब्राउन स्विस है। चौथी का है आयरशायर है। ये जो चारों ब्रीड्स है कौन सी ब्रीड्स है? ये हमारी एक्सोटिक ब्रीड है। एक बार फिर से नाम हम लोग देख लेते हैं। हॉलिस्टीन फ्रीजन है, आयरशायर है, ब्राउन स्विस है, और एक ब्रीड कौन सी है? एक है जर्सी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जनरली जर्सी और हॉलिस्टीन को पाला जाता है अच्छी मात्रा में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ कैटेगरी की। फिफ्थ कैटेगरी मतलब क्या होती है? हाइब्रिड, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस ब्रीड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीड्स के हम कुछ नाम देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीड्स के नाम है यहाँ पे करन स्विस। ठीक है, KARAN, करन स्विस। करन स्विस, ये हम लोग यहाँ देख लेते हैं, क्रॉस ब्रीड ही बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस ब्रीड, करन स्विस। अगली कौन सी है? करन फ्राइज ब्रीड। ठीक है, करन FRIES, क्रेन फ्रेश। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जरसिंध, जरसिंध। ध्यान रखिएगा, ये तीन ब्रीड्स है जो कि जनरली कौन सी ब्रीड्स मानी जाती है? हाइब्रिड, या फिर हमें इन्हें क्रॉस ब्रीड ही बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों ब्रीड्स है, ये तीन ब्रीड्स का जो बर्थ हुआ है वो ये जनरली क्या हुआ है? इन्हीं में से किसी कोई दो मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराने के बाद जो अच्छी वैरायटी निकली होगी, जिसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, उनको हम क्या कह लेंगे? हम उनको क्रॉस और हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम लोग काऊ के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लास्ट चीज़ क्या पढ़ी थी? हम लोगों ने लास्ट चीज़ ये पढ़ी थी, क्या कुछ क्रॉस ब्रीड और हाइब्रिड के बारे में पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रॉस ब्रीड है जनरली कौन सी पहली क्रॉस ब्रीड थी? पहली क्रॉस ब्रीड थी जरसिंध। जरसिंध का जो क्रॉस हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है? वो हुआ है रेड सिंधी के बीच में और जर्सी के बीच में। ये दोनों के क्रॉस करने के बाद जो ब्रीड आई है वो कौन सी क्रॉस ब्रीड है? वो है जरसिंध है। ठीक है, अगली वैरायटी आई है थार पार्कर और हॉलिस्टीन फ्रीजन को दोनों को क्रॉस कराने के बाद कौन सी ब्रीड आई है? करन फ्राइज। ठीक है, अगली वैरायटी आई है करन स्विस। करन स्विस किससे आई है? साहिवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस करने से आई है। तो ध्यान रखिएगा, जो जनरली जो फेमस क्रॉस ब्रीड से जनरली कौन कौन सी? जर्सिन है, करन फ्राइज है और करन स्विस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग काऊ की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बॉस इंडिकस। हमारे जो इंडिया में जो काऊ अवेलेबल होती है उनका जो हम लोग नॉर्मल नेम से, साइंटिफिक नेम से जानते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉस इंडिकस बोलते हैं। ठीक है, और जो आउटर, जो बाहर की फॉरेन काउस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉस टैरस। ठीक है,
बॉस टेरस बोलते हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में कोई वो नहीं, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, हमने उन्हें कब पालना स्टार्ट किया। तो जनरली क्या है, हर एनिमल को अलग अलग समय पे पालना स्टार्ट किया गया था। इसके लिए यहाँ पे कुछ समय दिया गया है। तो जनरली हम लोग काऊ के बारे में फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले काऊ के बारे में पढ़ते हैं। काऊ का जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, ये कब हुआ था, 60,000 BC में क्यों हुआ था, ठीक है। 6000 BC में हुआ था। और जो डॉग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, 10,000 BC में हुआ था। और जो पोल्ट्री और बफेलो है, इनका कब चालू हुआ था, 2200 BC में हुआ था, ठीक है। अप्रॉक्स हम इसको बोल सकते हैं 2200 भी बोल सकते हैं, 2200 BC में हुआ था। उसके बाद हम शीप की बात करें, तो शीप का जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, 8700 BC में हुआ था। और जो गोट का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था 77,700 BC में स्टार्ट हुआ था। ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस किसका है, किस किसका दिया है हमारे पास डोमेस्टिकेशन, काऊ का दिया है हमारे पास, शीप का दिया हुआ है, डॉग का दिया हुआ है, पोल्ट्री बफेलो का दिया है, शीप और गोट का। लगभग सभी एनिमल का हम लोग के पास क्या है, डोमेस्टिकेशन का ईरा है। ध्यान रखिएगा, जो ये BC है ये ईरा बोलते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे, बॉस इंडिकस और बॉस टेरस। जनरली क्या होता है, जो इंडिया में जो काऊ प्रेजेंट है, फिर देसी काऊ है, उनको आप क्या बोलते हैं, बॉस इंडिकस बोलते हैं। और जो फॉरेन काउस है उनको क्या बोलते हैं, बॉस टेरस बोलते हैं। अब बात करते हैं उनकी फैमिली। ध्यान रखना, काऊ की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, बोविडी होती है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं, BOVIDAE, बोविडी, ठीक है। हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट स्पेलिंग हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनरली जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें या तो MCQ उसमें टिक करने होते हैं या तो लिखना होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो बोविडी फैमिली है इनको रूमिनेंट्स भी बोला जाता है। अब रूमिनेंट्स क्यों बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, रूमिनेंट्स का मतलब है ऐसे लोगों से या फिर ऐसे जानवरों से या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो काय की प्रोसेस करते हैं, जुगाली की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जुगाली की प्रोसेस, जुगाली मतलब क्या होता है, एक बार खाना खाने के बाद उनमें कैपेसिटी होती है कि जब उनमें फ्री टाइम होता तो जनरली वो क्या करते हैं, दोबारा खाने को दोबारा चबाते हैं और फिर उसको स्टमक के अंदर डालते हैं। ये कैपेसिटी जनरली कौन सी इसमें होती है, रूमिनेंट्स एनिमल्स में ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग काऊ। ध्यान रखना, ये एक बॉटनिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, क्रोमोसोम नंबर। ध्यान रखना, लगभग सभी एनिमल्स में क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और जो काऊ का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, 60 है, 60 है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा कि जनरली कौन कौन सी ब्रीड्स अवेलेबल थी। हम लोगों ने एक देसी है और दूसरी कौन सी हमारी फॉरेन ब्रीड्स है। तो जनरली उनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग देसी काऊ में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है देसी काऊ के मिल्क के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कैरोटीन। तो ध्यान रखना, कैरोटीन भी हाँ, जो देसी काऊ रहती है उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं कैरोटीन होता क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, कैरोटीन क्या है, जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो येलोनेस रहती है, येलोनेस रहती है, वो किसके कारण होती है, वो होती है कैरोटीन के कारण, ठीक है, प्रेजेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में फॉरेन काऊ की। फॉरेन काऊ में जनरली क्या होता है बेटा, फॉरेन काऊ में जो कैरोटीन की मात्रा होती है, कैरोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है कंपैरिजन टू देसी काऊ, तो ठीक है। अब एक और कंटेंट होता है जो जनरली मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसीन बोलते हैं, ठीक है, केसीन। ये भी जनरली क्या करता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है और जनरली ये दूध के अंदर वाइटिश कलर के लिए, ड्यू टू केसीन प्रेजेंट मिल्क हैव वाइटिश कलर, ठीक है। केसीन के कारण ही
दूध में क्या होता है, वाइटिश कलर होता है। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। अब बात करते हैं ये बाद में क्या लिखा हुआ है, देसी काऊ और टॉरस काऊ। जनरली क्या है, देसी और ये जो लिखा हुआ है 3.5 ईयर और 2.5 ईयर, ये क्या है, काऊ के ब्रीडिंग मैच्योरेशन का समय है, या फिर बोल सकते हैं इतने टाइम तक जो काऊ होती है वो ब्रीड करने के लिए तैयार होती है, या फिर दूसरे मेल या फीमेल के साथ क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाती है इतने टाइम तक। तो जो देसी काऊ होती है उनको कितना टाइम लगता है, 3.5 साल लगता है लगभग, और फॉरेन काऊ को क्या है 2.5 साल में। ठीक है, ड्यूरेशन में लगभग 1 साल का गैप है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज का हमारा लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो या फिर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।